बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की माफ़ी मुस्तरद किए जाने की खबरों के बाद कप्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अरूज पर पहुँच गया। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि मोहसिन नकवी की जानिब से अली अमीन गंडापुर को माजरत का पैगाम पहुँचाया गया। इमरान खान के इनकार के बाद अब मोहसिन नकवी साहब बैरून मुल्क दोस्तों की मदद हासिल करना चाहते हैं, मगर इमरान खान ने इस अहम तरीन मौका पर पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को न्यूट्रल रहने का पैगाम भेजा है, जिसके बाद बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से इमरान खान के इस पैगाम को ट्विस्ट किया जा रहा है और इसमें ख़ास तौर पर जंग जियो ग्रुप इंतहाई अहम और जिसे कहा जाना चाहिए कि बिलो द बेल्ट किस्म का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। इंतहाई घटिया कार्टून भी छाप रहा है। इस मामले का बैकग्राउंड हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपके सामने अलीमा खान का वो बयान जो कि उन्होंने दिया और जो कि जंग अखबार की जानिब से छापा गया वो आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे और क्यों कर इमरान खान की जानिब से ये पैगाम पहुँचाया गया कि मैं ना भुट्टो हूँ और मैं ना शरीफ हूँ, मैं खान हूँ, पाकिस्तानी अवाम का कप्तान। और इमरान खान के इस पैगाम ने हुकूमती ऐवानों के अंदर थरथली मचा दी है और आइंदा 72 घंटे पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 31 जुलाई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कुछ बड़े सरप्राइजेस के बाद आपको फ्रंट फुट के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। अलीमा खान के पैगाम को किस तरह से जंग जियो ग्रुप ने पोर्ट्रे किया, जो इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को पैगाम भेजा कि वो न्यूट्रल हो जाएं। हेडलाइन लगाई जनाब जियो अखबार ने, इमरान खान की आर्मी चीफ से दरख्वास्त है आप न्यूट्रल हो जाएं। अब किस तरह से इसके अंदर एक जहरीला प्रोपेगेंडा है और नाम इन्होंने बदल दिया, आर्मी चीफ से दरख्वास्त है और पैगाम की जगह इन्होंने कहा कि दरख्वास्त है। नाम इमरान खान ने फ़ौज का नाम लिया, इन्होंने आर्मी चीफ कह दिया और आगे जनाब जो है वो पैगाम को दरख्वास्त बना दिया। नीचे खबर के अंदर क्या है, इसी जंग अखबार की खबर के अंदर हेडलाइन मैंने आपके सामने रखी कि इमरान खान की आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। नीचे खबर की डिटेल में क्या है, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई का पैगाम है फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। बानी पीटीआई का पैगाम है फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, इमरान खान की आर्मी चीफ से दरख्वास्त है आप न्यूट्रल हो जाएं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस निकाले, मालूम हो जाएगा कौन जिम्मेदार है, बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए और असल मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात चलाए जाए। इमरान खान का मौक़िफ़ आज भी वही है, डट के खड़ा है कप्तान इसी मौक़िफ़ के ऊपर कि 9 मई के सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए, वो लोग माफ़ी मांगें कि जिन्होंने फुटेजेस चोरी की, जिन्हें फ़ायदा हुआ इसका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। इमरान खान ने और भी इस हवाले से बातें की। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि जेल में हमारे वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया, जज को पुलिस वालों ने बताया कि वकला नहीं आए, जज समात बर्खास्त करके कमरा अदालत से चले गए। हमारी मुलाकात इमरान खान से हुई, उनका कहना था नून लीग और पीपल्स पार्टी इखलाकी तौर पर हार चुके हैं, मौजूदा हुकूमत चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज आमने सामने हो, फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इमरान खान का ये मौक़िफ़ आज का नहीं है, इमरान खान का ये मौक़िफ़ हमेशा से है कि फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इमरान खान कह क्या रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट को कि आप इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासी माफिया के दरमियान एक आसाब की जंग अपने हतमी मरहले में है, आप उस मामले के अंदर गैर जानिबदार हो जाएं। आपका अब तक का वज़न जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और MKM के पलड़े में है, इलेक्शन के दौरान भी आपने उन्हीं के पलड़े के अंदर अपना किरदार जो है वो अदा किया, आप न्यूट्रल हो जाएं। हम ये नहीं चाहते कि फ़ौज जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हम नहीं चाहते कि फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम को आमने सामने किया जाए। उमर अयूब भी ये बयान दे चुके कि ये जो नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और MKM की चुनतखेब हुकूमत है, ये चाहती है कि पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज आमने सामने हो जाए। इमरान खान ने कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे चलेगा, कारोबार तबाह हो चुका है, लोग मुल्क छोड़ कर चले गए, अडयाला जेल कर्नल के हाथ में। अब ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि इमरान खान तो दरख्वास्त कर रहे हैं डील की, इमरान खान तो तरले कर रहे हैं, इमरान खान तो मिन्नतें कर रहे हैं, ये इमरान खान का पैगाम गौर से पढ़ने और समझने के लायक है। इमरान खान ने आज भी अडयाला जेल के कर्नल का जिक्र किया, इमरान खान ने आज भी ये कहा कि फ़ौज इस मामले के ऊपर गैर जानिबदार हो जाए। इमरान खान ने यह कहा कि असल मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात चलाएँ और कौन जिम्मेदार है फुटेज निकालें, आपको पता चल जाएगा। इमरान खान ने कहा हमेशा पुरअमन एहतजाज का कहा,
कभी शरपसंदी की कॉल नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे अगवा किया गया था। अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, बल्कि उन्हें वहाँ नामजद किया गया है। ये जनाब आज का इमरान खान का पैगाम इस तरह से जंग जियो ग्रुप ने छापा कि इमरान खान ने दरख्वास्त कर दी आर्मी चीफ से कि वो न्यूट्रल हो जाएं, और उसके बाद फिर जंग अखबार की जानिब से एक घटिया किस्म का कार्टून भी सामने आया, जिसमें पहले ये दिखाया गया कि इमरान खान कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और आज वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट को अपनी मर्जी से जो है वो पेश किया जा रहा है। इमरान खान ने गैर जानिबदारी की बात की, और उस वक्त इमरान खान ने क्या बात की थी कि जब जनरल बाजवा ये बात कर रहे थे कि हम तो न्यूट्रल हैं, तो इमरान खान ने कहा था उस वक्त भी कि जनाब न्यूट्रल तो जानवर हुआ करते हैं। यानी इसका क्या मतलब था, उस वक्त भी इमरान खान ने यही बात की थी। मैसेज उनका यही था, जो बाद में साबित भी हुआ कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, बल्कि आप किरदार अदा कर रहे हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर, और आप इस मामले से अलहदा हो जाएं, गैर जानबदार हो जाएं। लेकिन बगैर कॉन्टेक्स्ट के इमरान खान का ये जो बयान है, ये हमेशा से जो है वो बड़े एंकर वेले करम निगार और मुलाजम साफ़ी पाकिस्तानी अवाम के सामने रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और साहब है, नाम है उनका साले जाफ़र। उनकी तारीख़ आप भी समझते हैं अच्छी तरह से, हम भी समझते हैं। इन मौसूफ़ ने नवाज शरीफ के कमरे से व्यागरा और जो है वो ब्लूप्रिंट फिल्में, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ये लफ्ज़ मैं पब्लिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये साहब वाकई माजी में इस किस्म की खबरें देते रहे कि जनाब नवाज शरीफ का जो कमरा था वहाँ फ़लाँ किस्म का बेड मिला, और जनाब वहाँ से व्यागरा मिली, और इस किस्म की फ़िल्में जनाब वहाँ से मिली। इस किस्म की खबरें ये जंग अखबार के अंदर 12 अक्टूबर 1999 के बाद छापते रहे हैं। यानी बाकायदा से ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पर काम करते हैं। मौसूफ़ ने आज क्या कहा और किस तरीके से इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तानी अवाम को डराने की कोशिश की कि आइंदा महीने से अडयाला जेल रावलपिंडी इमरान खान का मस्कन नहीं रहेगा, और सूबे की, और उससे का लफ्ज़ इन मौसूफ़ ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा के हवाले से। यानी इनके इस घटियापन का लेवल आप देखें, और ये एडिटिंग के बावजूद ये जंग के अंदर छपा भी है, उसे सूबे की किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और अब अडयाला जेल से जो पैगामात अरसाल किए जा रहे हैं, इसमें गैर मशरूत माफ़ी का संदेशा भी शामिल है। एक इंतहाई और सफ़ेद झूठ, और इसी किस्म का एक ट्वीट जो है वो जावेद चौधरी साहब के नाम से भी वायरल है, और जिसमें इस किस्म की बात की जा रही है कि अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करेगी, अब पीटीआई के एमएनएस की तरफ से आर्मी चीफ को ख़त लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि कोई कमी कोताही हो तो माफ़ करें। दूसरी बात, इमरान खान और पीटीआई 9 मई की सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे, यकीन करें आधे घंटे में माफ़ी मिल जाएगी, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी ये बार बार पैगाम पहुँचा रहे हैं, इस हद तक आ गए हैं कि आप किसी न किसी तरीके से हमारे साथ डील कर लें। जो ख़त लिखा जा रहा है उसकी इत्तलात है कि ख़त में यही बात की जाएगी कि फ़ौज को आप गैर जानिबदार रहने दें, आप इन सियासी मामलात के अंदर ना पड़ें जो बराह रास्त पाकिस्तान का सियासी माफिया के साथ मुकाबला है, और इस सियासी माफिया के अंदर पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, एमकेएम है, और पहले ही आपके इनके पलड़े में अपना वज़न डालने की वजह से, धांधली के अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए किरदार अदा करने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान आपके जो है वो आपके मैसेज की वजह से छीनने की सूरत में पाकिस्तान जो है वो यहाँ तक पहुँचा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस की तरफ से ख़त लिख कर ये पैगाम पहुँचाया जाएगा कि आप इस मामले के अंदर गैर जानिबदार हो जाएँ, और उसको साले जाफ़र साहब इस तरह से कर रहे हैं प्रोपेगेट कि इमरान खान ने फ़ौज के सामने सुपरअंदाजी का पैगाम भेजा है, और पैगाम को बादस वक्त करार दिया गया है। इमरान खान का पैगाम कोई भी कभी भी, तमाम तर इमरान खान के सियासी मुखालफिन भी और बाद में आने वाले तमाम तर उस जो नताइज हैं वो भी ये साबित करते हैं कि इमरान खान के पैगामात जो होते हैं बड़े बरवक्त होते हैं। और अब भी ऐसा ही हुआ, और ख़ास तौर पे जब आज कल बल्कि जब इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि मैं पैगाम भेजता हूँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी फ़ौज को, कि वो इस मामले के ऊपर गैर जानिबदार हो जाएँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फ़ौज को कुछ सियासी माफिया क़ुव्वतें आमने सामने लाना चाहती हैं, आप इससे बाज हो जाएं, हम मिलजुल कर जो है वो इसको नाकाम बनाएंगे। अब इसी दौरान उन्होंने जनाब कहा कि इमरान खान बड़ी लजाजत से जनाब आला जो बड़ी शख्सियत को पैगाम देने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा कर ले और वैसा कर ले, यानी कि एक सफ़ेद झूठ है, और जिसमें जो है कंक्लूड ये यहाँ पे कर रहे हैं कि गैर मशरूत माफ़ी का संदेशा भी शामिल है, जिसे मुतलका हल्के अब बादस वक्त करार दे रहे हैं। हालांकि सफ़ेद झूठ है। इस मजदूर सहाफ़ी की मालूमात के मुताबिक इमरान खान को तो बिलवास्ता पैगामात माजरत के भिजवाए जा चुके, इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें की जा चुकी, लेकिन इमरान खान किसी भी किस्म की कोई भी डील करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, और वो कह रही हैं मामलात आइन और कानून के तहत वो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है जनाब, अंसार अब्बासी साहब की जो आज की तहरीर है उसकी तरफ मैं लेके आपको बढ़ता हूँ।
आखिर में सुहेल वड़ाइच की चंद जो है वो जो तहरीर के नुकात भी आपके सामने रखूँगा, ताकि ये बात वाज़े हो जाए कि किस तरह से ये जावेद चौधरी साहब का ये जो मुबैना ट्वीट है, साले जाफ़र साहब की खबर है, इंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइच की ये तहरीरें किस तरह से ये पैगाम दे रही हैं इमरान खान को कि जनाब किसी न किसी तरीके से आएँ और हमारे साथ जो है वो डील कर लें। और इमरान खान ने क्योंकि ये बात वाज़े कर दी है कि आप ना ही मुझे जुल्फ़ी भुट्टो समझें, ना ही आप मुझे नूरा शरीफ समझें, और इस बात का अच्छी तरह से सबको अंदाज़ा है कि इमरान खान ना जुल्फ़ी भुट्टो है, इमरान खान ना ही नूरा शरीफ है। क्या हो इमरान खान का इंटरेस्ट क्या है? किसी का अपने औलाद की सियासत इंटरेस्ट, किसी का अपने माल और फैक्ट्रियाँ इंटरेस्ट, किसी का जनाब जो है वो ओहदे इंटरेस्ट। इमरान खान तो पाकिस्तानी अवाम के सामने इन तमाम तर चीज़ों से मुबर्रा हैं। इमरान खान तो पाकिस्तानी अवाम के सामने एक ही एजेंडा रख रहे हैं, और वह एजेंडा क्या है? सिविल सुप्रीमेसी का, पाकिस्तानी अवाम के जो है वो आइनी और कानूनी हकूक़ का। मौसूफ क्या फरमाते हैं? फ़ाइज़ ईसा के बाद हुकूमत की मुमकिना तब्दीली, नून लीग का खौफ, PTI की उम्मीदें। मौसूफ कहते हैं कि एक बार फिर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, एक बार फिर इसके अंदर भी बुग़्ज़ है। यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि पहले भी कोई कोर्ट की वजह से इमरान खान इक़्तिदार में आए। हालांकि इस वक्त जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरीती जजेस की जानिब से आया है, आइन और कानून के मुताबिक 100% दुरुस्त है। जो कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुआ इलेक्शन के अंदर, बजाय ये कि उसके ऊपर ये इंसार अब्बासी साहिबान जैसे लोग आवाज़ उठाएं, वो कह रहे हैं जनाब कि अदालती तख्ता पलट के ज़रिए जो है वो नून लीग को इंसाफ की फराहमी होगी। और हालिया दिनों में नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने यह खदशा ज़ाहिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट रवां साल अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को अदब बना सकती है। तो इसमें कौन सी गीदड़ सिंगी है? वो कहते हैं ना, मैं एक पहले भी आपके सामने गोश गुजार कर चुका कि एक वाक़या है, बुज़ुर्ग गाँव के अंदर सुनाया करते हैं कि वो खातून ने कहा कि कल एक बंदा कम होगा, और अगले दिन वो खातून जो है वो घर से भाग निकली। तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि जो भी मामला था, जैसी भी वो थी, लेकिन है वलीउल्लाह थी, देखिए उसे पता था कल एक बंदा कम होगा। तो ख्वाजा आसफ़ साहब, सबको इस बात का अंदाज़ा है कि मामलात इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के अंदर जा चुके हैं। मामला 100 दिनों का है, और इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स जो है वो आइन और कानून के तहत अगर फैसला करेंगे, जो आपको नज़र आ रहा है, तो फिर आपकी हुकूमत 100 से भी कम दिनों की मेहमान है। और ये 100 दिन कब पूरे होने जा रहे हैं? अक्टूबर और नवंबर के अंदर। अब चाहे आप इसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के साथ लिंक करें, चाहे आप इसको जो बाइडन साहब के सदारती दौड़ से भागने के साथ लिंक करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब के नवंबर में आने के साथ लिंक करें, आपकी हवा निकल चुकी है। और सबको इस बात का अंदाज़ा है कि आपके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह हैं, इससे ज़्यादा लंबा अरसा आप नहीं रह सकते चुंतख़ब हुकूमत के तौर पे। तो ख्वाजा आसफ़ ने एक माहौल बनाने के लिए कि जनाब हमारे इंतखाबात को अदब बनाया जाए, और हदफ तो इंतखाबात पहले दिन से हैं। ऐसे जाली इंतखाबात किसका हदफ नहीं होते? इंतखाबात तो बेहतरीन थे, उसके बाद ये जो जाली नताइज जनाब आपने दिए हैं, उसके बाद कौन जो है वो इनको अपना हदफ नहीं बनाएगा? ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पहले दिन से हदफ है। और मौसूफ क्या कहते हैं कि असद कैसर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस आ जाएगा, और नून लीग और जनाब उसको भी खौफ है, PTI को भी खौफ है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और अक्टूबर के निस्फ में जो है वो काजी साहब रिटायर हो रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, और मंसूर अली शाह की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से तनाज़ात और केसेस की समाअत अर्जेंट बुनियादों पर करेंगे। आप बड़े लेट हो गए हैं इंसार अब्बासी साहब, आप कुछ वीलाग वगैरह हमारे जैसे मजदूर साफ़ियों के देख लिया करें। क्यों जनाब, ज़रा गवाही दें कि ये जो इंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आने के बाद फिर बड़े हंगामी लेवल के ऊपर ये समातें होंगी, ये तो ये मजदूर साफ़ी आपके गोश गुजार कर चुका कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले जो 5 जज साहब, अगले जो 5 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। ट्विस्ट कैसे किया जाता है? वो जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। यानी माहौल ये बना दिया है कि कोई अगर आइनी और कानूनी फैसला करेगा तो कहेगा वो जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। अब क्योंकि वाज़े हो चुकी हैं ये बातें कि जनाब आगे अगर फार्म 45 और 47 के असली नताइज आ जाते हैं, PTI के अरकान की तादाद में इजाफा होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरखास्तों पर फैसले से कौमी असम्बली में PTI के अरकान की तादाद में इजाफा होगा। सबको इस बात का पता है। और वो कह रहे हैं, ख्वाजा आसफ़ कह रहे हैं 2018 का नोटिस क्यों नहीं लिया? यानी इस किस्म की बातें, इस किस्म की चवलें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मारी जा रही हैं क्योंकि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि होने क्या जा रहा है। दूसरी जानब सुहेल वड़ाइच साहब क्या फरमाते हैं? अस्करी खान अब तक आइन और कानून और रवायत से मुकम्मल बागी नहीं हुआ, लेकिन अगर मुनसिफ खानों और चैम्पियन खान का इत्तेहाद व इत्तफाक जारी रहा,
अब वही बात जो मैंने आपको की ना कि वड्डे एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ी ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब अदलिया का इमरान खान से के साथ कोई हमायत है या फलां, वो तो आइन और कानून के तहत ही फैसला करेंगे ना। और फैसला किया तो ये कह रहे हैं जनाब अस्करी खान का पैमाना लबरेज हो जाएगा, वो भी मुकम्मल बागी नहीं हुआ, उसने मार्शल लॉ और एमरजेंसी से गुरेज किया है और जोश दिलाने के बावजूद अस्करी खान ने नहीं लगाया, मशवरे को रद्द किया है। लेकिन अगर मुनसिफ खानों के हाथ अस्करी खानों के बनाए हुए निज़ाम के गिरबान तक पहुँच गए, यानी मान रहे हैं कि निज़ाम अस्करी खानों ने बनाया है और फिर साथ डरा भी रहे हैं कि अगर मुनसिफ खान के हाथ वहाँ पहुँच गए तो सबर की सूरत में निज़ाम के कपड़े उतर जाएंगे, वो नंगा हो जाएगा और फिर आइन का तिया पांचा होने से कोई भी जो है वो नहीं रोक सकेगा और सारे फ्रीक अपना सा मुँह लेकर रह जाएंगे और लंबे अरसे के लिए बेरोज़गार हो जाएंगे। यानी ये मार्शल लॉ की धमकियाँ मौसूफ सोहेल वड़ैच, बजाय ये कि इसके वो आइन कानून और जमहूरियत के साथ डट कर खड़े हों, ये खौफ वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर फैला रहे हैं। और इसी के गिर्द आज की खबर जो है वो हमारी जो है वो घूमती है कि इमरान खान के इस बड़े इनकार के बाद कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान और मैं भुट्टो या शरीफ नहीं खान हूँ, उसने हुकूमती सफ़ों के अंदर खलबली मचा दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।